हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम नेम्ड रिएक्शन कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं, एक नई नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी, जो कि है आपकी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है? शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। एग्जाम में इस रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं, जो कि एग्जाम्पल्स आपको कराए भी जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन है वो होती क्या है। जो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, द शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, और इसका नाम दूसरा भी है कर्टस्की शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। इसे हम इस नाम से जान सकते हैं और हम इसे शार्पलेस इपॉक्सीडेशन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसी रिएक्शन है, एन आंसियोसिलेक्टिव केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर, जो कि प्रिपेयर होती है 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल्स फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है ना। जो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन जो रिएक्शन है हमारी, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो प्रिपेयर की जाती है किससे? 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल से, ठीक है ना। अब वो जो 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल्स हैं वो आपके कैसे होंगे? प्राइमरी एंड, मतलब प्रिपेयर किया जाएगा ये 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल्स। 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल ये चीज़ जो है ये प्रिपेयर की जाएगी किससे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल्स। अब एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? इसकी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दी है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक है ना। ये पूरी हमारा जो ये हमारा पूरा कंपाउंड है ये एलाइलिक अल्कोहल है, और ये जो CH2 है, ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाला जो कार्बन है ये है हमारा एलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन। और जो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है ये है हमारा विनाइलिक कार्बन, ठीक है ना। तो लिख लेना इस चीज़ को आप। तो मैंने इस चीज़ को आगे लिखा हुआ है, बट मैं आपको यहीं बता रही हूँ, तो आप लिख लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा एलाइलिक अल्कोहल है, ये पूरा हमारा एलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ए पावरफुल रिएजेंट कंट्रोल्ड रिएक्शन दैट कैन ओवरराइड द इन्फ्लुएंस ऑफ सबस्ट्रेट स्टेरिलिटी। ये क्या करती है? जो हमारी ये रिएक्शन है एक ऐसी पावरफुल रिएक्शन है जो कि एक पावरफुल रिएजेंट को कंट्रोल करने में भी काम आती है, ठीक है ना। मतलब किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएजेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ द फर्स्ट मेथड फॉर एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। इट इज़ द फर्स्ट मेथड फॉर एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल पब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 1980, ठीक है ना। मतलब कि ये जो हमारी रिएक्शन है इसके मेथड को एक एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन एलाइलिक अल्कोहल के लिए सबसे पहले पब्लिश किया गया था। कब? 1 अगस्त 1980 को, ठीक है ना। तो 1 अगस्त 1980 को सबसे पहले ये जो हमारी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है इसको यूज किया गया था, फर्स्ट मेथड के लिए यूज किया गया था एलाइलिक अल्कोहल के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल्स विद, ये टर्सरी है, मैंने शॉर्ट में लिखा है टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड TBuOOH, इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे और ये आपका रिएक्शन में शॉर्ट में ही लिखा आएगा, ठीक है ना। कॉमा ए टाइटेनियम मेटल कैटलिस्ट, एक टाइटेनियम जो मेटल है वो कैटलिस्ट के रूप में यूज होगा
एंड ए टर्टरेट एस्टर लिगेंड इज कॉल्ड शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है SAE, इसका मतलब है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन के हमारे इस शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन कुछ पॉइंट हो गए हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन में हमारे क्या होंगे, कुछ ऑक्सीडेंट, कैटेलिस्ट, चिरैलिटी एंड सबस्ट्रेट। मैं आपको वो सभी चीज़ें 1 by 1 मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेंट। अब ये जो ऑक्सीडेंट है आपका, ये क्या है, TBOOH, जो मैंने आपको नाम पहले ही बता दिया था, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है ना। ये आपका ऑक्सीडेंट रहेगा। कैटेलिस्ट क्या रहेगा, कैटेलिस्ट रहेगा आपका टेट्रा आइसोप्रोपाइल। टेट्रा आइसोप्रोपाइल आपका कैटेलिस्ट के रूप में रहेगा। और चिरैलिटी किसके रूप में रहेगी, हमारी जो चिरैलिटी है वो किससे बनेगी, वो रहेगी हमारी चिरैलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव DET। DET की फुल फॉर्म है डाई इथाइल टर्ट्रेट, डाई इथाइल टर्ट्रेट, जो कि ये एक मेन रिएजेंट रहेगा। इसी से हमारी जो स्टीरियो केमिस्ट्री बनेगी, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री बनेगी उससे, ठीक है ना। इसी से हम डिफाइन कर पाएंगे कि हमारा जो इपॉक्सीडेशन है, जो इपॉक्साइड है, वो बैक बनेगा या फ्रंट बनेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द मेन रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसे हम चिरैलिटी बोलेंगे। चिरैलिटी में हमारा क्या देखेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे। और स्टीरियो केमिस्ट्री में देखेंगे कि हमारा जो इपॉक्साइड है, जो इपॉक्सीडेशन बनेगा हमारा, वो हमारा बैक साइड बनेगा या फ्रंट साइड बनेगा, ठीक है ना। इस DET जो है डाई इथाइल टर्ट्रेट, ये हमारा मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया है इसका COOET, ठीक है ना। इधर OH है, इधर H है, OH और H COET, ठीक है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी DET की, ठीक है ना। प्लस माइनस ये दोनों अलग अलग रहेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। सेकंड है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या रहेगा, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, कहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट होता है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है हमारा, एलाइलिक एल्कोहल, जिसकी स्ट्रक्चर ये है, मैंने पहले ही बनाई थी स्टार्टिंग में। और मैंने आपको यही बताया था विनाइलिक कार्बन कौन सा है, एलाइलिक कार्बन कौन सा है, और ये पूरा हमारा कंपाउंड एलाइलिक एल्कोहल है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। अगर जिसमें हमारा ये कंपाउंड नहीं रहेगा, एलाइलिक एल्कोहल नहीं रहेगा, तो वहाँ पर हमारी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यही है, स्टार्टिंग मटेरियल यही है। सबस्ट्रेट, मेन सबस्ट्रेट हमारा यही है, एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना। अब ये जो एलाइलिक एल्कोहल है, इसमें हमने एलाइलिक एल्कोहल की मतलब इस रिएक्शन में एलाइलिक एल्कोहल को ही क्यों लिया गया है, इसका एक रीज़न भी बताया है। क्योंकि जो हमारी टाइटेनियम मेटल है कैटेलिस्ट में, टाइटेनियम मेटल, उस टाइटेनियम मेटल के साथ में क्या है हमारा जो ये एल्कोहल है OH, मीन्स क्या है, जो हमारा, कहाँ थे हम, यहाँ थे, जो एलाइलिक एल्कोहल में, ये जो एलाइलिक एल्कोहल है, ये जो OH का जो कोऑर्डिनेट है, मतलब OH का कोऑर्डिनेट टाइटेनियम मेटल से है, ठीक है ना। तो OH कोऑर्डिनेट टू टाइटेनियम मेटल, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एलाइलिक एल्कोहल को यहाँ पर सबस्ट्रेट रखा गया है, ठीक है ना। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट, इस रिएक्शन के ये कुछ पॉइंट थे, ठीक है ना। मतलब क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा और किससे बनेगा, क्या हमारा सबस्ट्रेट रहेगा, क्या हमारा कैटेलिस्ट रहेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ तक थी। अब चलते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री पर। अब हमारा जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री हम डिफाइन करेंगे आपके OH से, एल्कोहल से। अब ये जो OH है हमारे OH सबस्ट्रेट में,
ठीक है ना। एलाइलिक एल्कोहल हमारा सबस्ट्रेट है, और एलाइलिक एल्कोहल में जो ये OH है, ये अगर लेफ्ट साइड मिलेगा, समझना बात को, अगर ये OH जो है सबस्ट्रेट में, अगर OH साइड मतलब लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, तब पॉजिटिव DET की स्टीरियोकेमिस्ट्री ये बनेगी और नेगेटिव DET की स्टीरियोकेमिस्ट्री बैक बनेगी, ठीक है ना। मतलब अगर हमारा OH लेफ्ट साइड मिलेगा हमारा सबस्ट्रेट में, तब हमारा जो इपॉक्साइड बनेगा वो इपॉक्साइड, तो रिएक्शन में हमारे पॉजिटिव DET और माइनस DET दे रखे होंगे, एक ही दे रखा होगा एक बार में, तो पॉजिटिव DET दे रखा होगा और OH लेफ्ट में होगा, तब हमारा इपॉक्साइड फ्रंट पे बनेगा। इपॉक्साइड कहाँ बनेगा? फ्रंट पे बनेगा। अगर OH हमारा लेफ्ट में मिलेगा और रिएक्शन में हमारे माइनस DET यूज होगा, तब हमारा इपॉक्साइड बैक में बनेगा। आगे समझ में इतना। अगर हमारा OH राइट में मिलेगा, अगर हमारा OH जो है अल्कोहल है सबस्ट्रेट में राइट साइड मिलता है हमें, तब हमारा पॉजिटिव DET कहाँ बनेगा? तब हमारा पॉजिटिव DET कहाँ बनेगा? हमारा बैक साइड में, और माइनस DET कहाँ बनेगा? फ्रंट साइड में, ठीक है ना। तो ये बैक साइड है और डैश वाला हमारा फ्रंट साइड है, इसे लिख लेना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्रंट और बैक, ठीक है ना। या फिर इसे डैश, इसे वैज बोल सकते हैं, ये डैश है ये वैज है, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये समझ में आ गया ना आपको। सबसे मेन चीज़ आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि कौन इपॉक्साइड आपका डैश पे बनेगा या वैज पे बनेगा, मतलब फ्रंट पे बनेगा या फिर आपका बैक पे बनेगा, ठीक है ना। ये डिसाइड करेगा आपका OH, ये OH एल्कोहल आपका डिसाइड करेगा कि इपॉक्साइड फ्रंट पे बनना है या फिर बैक में बनना है, ठीक है ना। और वो है हमारे इस OH की मिलने पर कि लेफ़्ट है या राइट है, लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है। राइट साइड है तो पॉजिटिव DET वैज पे काम करेगा और माइनस DET डैश पे काम करेगा। OH अगर OH आपका लेफ़्ट में है तो पॉजिटिव DET फ्रंट पे काम करेगा, माइनस DET बैक पे काम करेगा। ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैसे देखेंगे इपॉक्साइड फ्रंट पे है या फिर बैक में है, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम। जैसे आपका ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका एक सबस्ट्रेट बना हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक कार्बन है, ये कार्बन पे OH है, इस कार्बन पे H है। अब हम देखेंगे कि अब ये OH लेफ्ट में है या राइट में है, इसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसे रोटेट करना पड़ेगा, इस तरह से ऊपर की ओर रोटेट करना पड़ेगा ऐसे। इसे रोटेट करने के लिए हमें दूसरी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, है कि नहीं। जब ये रोटेट करना पड़ेगा तो हमें दूसरी स्ट्रक्चर भी तो बनानी पड़ेगी। दूसरी स्ट्रक्चर क्या बनाई है मैंने? यहाँ पर बनाई है। रिएक्शन किसके साथ, मतलब अभी तो मैंने समझाने के लिए कि पॉजिटिव DET और नेगेटिव DET कैसे बनेगा। तो मैंने इसे रोटेट कर दिया, डबल बॉन्ड है, H यहाँ पर था, इधर चला गया, OH आपका यहाँ आ गया, इस तरह से, ठीक है ना। सबसे पहले सबस्ट्रेट को मतलब OH आपका ऊपर दिखना चाहिए। अगर OH आपको ऊपर दिख रहा है तो रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर OH आपका लेटा हुआ या उल्टा किधर भी साइड दिख रहा है तो उसे सबसे पहले ऊपर की ओर लाना होगा, ठीक है ना। किधर लाना होगा? ऊपर की ओर लाना होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसे ऊपर की ओर ला दिया। अब अगर OH हमारा, अब जैसे तो यहाँ तो OH हमारा कहाँ पर है, अब यहाँ पर तो OH हमारा राइट साइड है कि नहीं। लेकिन अगर हमारा OH जैसे यहाँ तो ये साइड राइट रहेगी, ये साइड लेफ्ट रहेगी, ठीक है ना। अगर जो OH है आपका पॉजिटिव DET क्वेश्चन में आए, ठीक है ना, पॉजिटिव DET क्वेश्चन में आए और OH राइट में हो, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव DET दे रखा हो और OH राइट में हो
तो इपॉक्साइड आपका इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना आपको? क्या होगा, बस यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह पे इस तरह से आपके डैश और वैज ये वाले आएंगे और ओ आएगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, और बाकी सब सेम रहेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं करनी है। ठीक है ना, ये कब है, जब राइट में ओ एच हो और प्लस में डी ई टी हो। अगर क्वेश्चन में माइनस डी ई टी हो और ओ एच लेफ्ट में हो तब आपका इस तरह से वेज पे ओ है, मतलब डैश पे ओ आएगा। ठीक है ना, फ्रंट में ओ आएगा। ठीक है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे ही लिखा है। एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस हैं आपके वो तो आगे आने वाले हैं और वहाँ से हम समझेंगे कि किस प्रकार से होगा। ठीक है ना, और तुम खुद से भी करते चलना अपने आप भी, और समझ में आए या ना आए तो बता देना कमेंट में। ठीक है ना, अब क्या करना है, ये तो था आपका ये तो था आपका समझाने के लिए कि पॉजिटिव डीईटी के लिए ऐसे, माइनस डीईटी के लिए ऐसे, अगर राइट में OH हो लेफ्ट में OH हो, इस तरह से। ठीक है ना, अब जैसे हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे नेट नीट, ठीक है ना, तो ये हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आ चुके हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इनको ध्यान से देख लेना और कैसे हो रहे हैं वो समझ लेना आप अच्छे से। जैसे ये हमारा एक मेन ये सबस्ट्रेट है, स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है ना, अब स्टार्टिंग मटेरियल है तो इसे हम क्या करेंगे, OH अब लेटा हुआ है, इसे हम थोड़ा मतलब रोटेट करेंगे। रोटेट करने पे क्या होगा, हमारा OH खड़ा हो जाएगा। जब OH को हम ऊपर कर देंगे तो कैसे होगा, मैंने यहाँ पर इसे रोटेट कर दिया, इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है, मतलब कि इतने चीज़ों के साथ इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है ना, इतनी चीज़ों को देख के घबराना नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले काम क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद सिर्फ आपको पॉजिटिव डीईटी और माइनस डीईटी देखना है। ठीक है ना, पॉजिटिव डीईटी और माइनस डीईटी देखना है और कुछ नहीं देखना। अगर यहाँ पर कुछ और दे रखा होता तो हम रिएक्शन करते, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा इसी पे हमें फोकस करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा आपका, इसे पहले हमने रोटेट कर लिया, मैंने यहाँ पर रोटेट कर लिया आपका। रोटेट करने के बाद OH आपका यहाँ आ गया और इस तरह से आपका ये सबस्ट्रेट रोटेट कर दिया। ये वाली साइड आपकी लेफ़्ट है, ये वाली साइड आपकी राइट है। ठीक है ना, अब जो हमारा OH है वो किधर की साइड है, देखो मैं बताती हूँ कैसे पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले तो रोटेट करना होता है, रोटेट करना आ गया आपको। अब रोटेट करने के बाद में क्या करना है आपको, जो डबल बॉन्ड का कार्बन है, ये वाला कार्बन, एक तो आपका ये वाला कार्बन है, एक आपका ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन से, ठीक है ना, इस वाले कार्बन से देखना है कि आपका जो दूसरा कार्बन है, जिस कार्बन पे OH अटैच है, उसकी डायरेक्शन इधर जा रही है या फिर इधर जा रही है। ठीक है, मतलब अगर इस वाले कार्बन से अटैच वाला कार्बन की डायरेक्शन आपकी इधर गई है, चाहे OH की डायरेक्शन इधर हो या इधर हो, बस इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन की डायरेक्शन देखनी है। इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट की ओर है। ठीक है ना, अगर इस कार्बन की डायरेक्शन इधर राइट की ओर होती तो OH आपका राइट हो जाता। ठीक है ना, तो आपको ये समझने का बहुत ही इजी तरीका है। आपको ये OH आपको किस प्रकार से आप आसानी से ढूंढ सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लेफ़्ट में है या राइट में है, वो इस तरह से ही कर पाओगे, क्योंकि आपको इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन की डायरेक्शन देखनी है और उस पर अटैच आपको OH देखना है, फिर लेफ़्ट में है या राइट में है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो OH है आपके क्वेश्चन में कभी इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा आपको क्या देखना है, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डायरेक्शन देख लो और उससे लेफ़्ट राइट आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो OH है आपका लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड में है। स्टीरियो केमिस्ट्री किसकी बनानी है, पॉजिटिव डीईटी की।
पॉजिटिव DET की लेफ्ट साइड OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे बनती थी? जब पॉजिटिव DET हो और लेफ्ट साइड में OH हो तो क्या बनती थी? मैंने बताया था ना आपको, कहाँ गया, ये रहा। जैसे आपका था, क्या आया है आपका, पॉजिटिव DET पूछा है। पहले तो OH को देखना कहाँ है, लेफ्ट में है। OH कहाँ है आपका, ये रहा लेफ्ट में। अब लेफ्ट में OH है और पॉजिटिव DET पूछा है। पॉजिटिव DET तो क्या आएगा, फ्रंट पे आएगा, है कि नहीं? इपॉक्साइड कहाँ बनेगा, फ्रंट पे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? जो अल्कोहल है हमारे क्वेश्चन में कहाँ पर आया है, लेफ्ट साइड में आया है। लेफ्ट साइड में हमारी कहाँ है, ये रही। लेफ्ट साइड के लिए पॉजिटिव DET पूछा है क्वेश्चन में। पॉजिटिव DET पूछा है तो इपॉक्साइड कहाँ बनेगा, फ्रंट पे बनेगा। माइनस DET पूछता तो कहाँ बनता, बैक पे बनता। बैक के लिए हम ऐसे बनाते, अब फ्रंट के लिए हम डैश डैश बनाएंगे, ठीक है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन पर। ये आ गए हम क्वेश्चन पर। लेफ्ट में OH है, पॉजिटिव DET है, डैश पे इपॉक्साइड बनेगा, मतलब फ्रंट पर। इस तरह से हम इपॉक्साइड बना देंगे। क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सबसे पहले OH को लेफ्ट राइट में आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप जब आइडेंटिफाई कर दोगे तब पॉजिटिव DET और नेगेटिव DET देखना। पॉजिटिव DET और नेगेटिव DET आप देख लोगे तो फिर आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हटा के OH के अकॉर्डिंग, लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग डैश और वेज फ्रंट और बैक लगा देना है। बस, ना कोई आपको काटा पीटी करनी, ना कोई आपको लोन पेयर हटाने, ना कोई आपको बॉन्ड हटाना, ना कोई आपको बॉन्ड एक्सचेंज करना। सिर्फ डबल बॉन्ड को हटा के आपको डैश बना देना, मतलब ये डैश और वेज इपॉक्साइड बना देना है, ठीक है ना? और इपॉक्साइड आपका इस तरह से ही बनता है। इपॉक्साइड आपका इस तरह से ही बनता है, ठीक है ना? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे OH को हम डिफाइन करेंगे लेफ्ट और राइट, ये आ गया आपको? नहीं भी आया तो आपको और हम आगे और नए क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? जैसे आपका ये हो गया आपका, अब है आपका ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है जैसे C5H11 इस तरह से, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है H और OH, ठीक है ना? सबसे पहले इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट कैसे करेंगे हम, इस तरह से करेंगे। OH लेटा हुआ है, इसे ऊपर की ओर कर देंगे, ठीक है ना? बाकी सब सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। डबल बॉन्ड, सेकंड डबल बॉन्ड, इधर कार्बन OH HR, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कार्बन के ऊपर ये कार्बन, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड की ओर। इस वाले कार्बन की किधर डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड की ओर, और लेफ्ट वाले कार्बन पर ही OH जुड़ा हुआ है, तो हमारा OH कहाँ हो गया अब, लेफ्ट साइड में। अब भी लेफ्ट साइड में ही है, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में था और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में है। आ गया ना समझ में? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का कार्बन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में जा रही है और उस पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो OH हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, -DET। ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाले की तरह सेम टू सेम है, बस सबस्ट्रेट चेंज हो गया है। सबस्ट्रेट चेंज हो गया है, ऊपर की जो रिएक्शन करवाई थी सेम टू सेम वही रिएक्शन में पूछा गया है। मैंने सेम लिख दिया है, मैंने दोबारा से नहीं लिखा है, इसलिए मैंने इसको सेम लिख दिया है। बस पॉजिटिव DET की जगह -DET पूछा है अब की बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब पॉजिटिव DET की जगह पर -DET पूछा है और OH कहाँ है, अब भी लेफ्ट साइड में ही है। तो जब पहले पॉजिटिव DET पे डैश आया था तो अब नेगेटिव DET पे क्या आएगा हमारा, बैक साइड में आएगा ना, वेज वाले पे आएगा ना। तो उस वेज वाले को क्या करेंगे,
जो यहाँ ये वाला डबल बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड, इसे हटा के और यहाँ हम वेज बना देंगे और इपॉक्साइड बना देंगे। इस तरह से जो मैंने बना दिया है ये वाला, आगे समझ में। इपॉक्साइड आपको इस वाले सबस्ट्रेट से ही बनाना है, रोटेट करके नहीं बनाना। रोटेट तो आपको सिर्फ अपने OH को आइडेंटिफाई करने के लिए रोटेट करना है, इपॉक्साइड में रोटेट नहीं करना। आगे समझ में। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप OH को लेफ़्ट या राइट आइडेंटिफाई करने के लिए रोटेट करोगे, लेकिन जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे और इपॉक्साइड बनाने की बारी आएगी तब आप इपॉक्साइड उस सबस्ट्रेट के हिसाब से बनाओगे। जैसे सबस्ट्रेट बना हुआ है वैसे ही इपॉक्साइड बनाओगे। इसी तरह से लेटा हुआ है ना ये हमारा सबस्ट्रेट, इसी तरह से बनाना है। और इपॉक्साइड जहाँ बनेगा, जहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा वहीं हम इपॉक्साइड बना देंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसमें तो दो दो डबल बॉन्ड हैं, तो इसमें तो दो दो इपॉक्साइड बनने चाहिए थे। जी बिल्कुल नहीं, एक ही इपॉक्साइड बनेगा और वो भी OH वाला। आई समझ में। जिस कार्बन पर OH अटैच है उस वाले डबल बॉन्ड को हमें सिर्फ छेड़ना है और बाकी डबल बॉन्ड को हमें हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है, आगे समझ में। आपको अगर ऐसे कहीं भी क्वेश्चन दिखें तो OH वाले डबल बॉन्ड को छेड़ना है और बाकी डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है, वो जैसा है वो वैसा लिखना है। ठीक है ना। तो हमने सिर्फ OH वाले का यहाँ एक इपॉक्साइड बना दिया, इसको नहीं छेड़ना है, इसे ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका है थर्ड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, OH नीचे की ओर जा रहा है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, H और H लगा हुआ है। सबसे फर्स्ट काम रोटेट करना। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इनके साथ हो रही है। पॉजिटिव DET पूछा है। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव DET पूछा है। सबसे पहले रोटेट करो। रोटेट मैंने कर दिया आपका यहाँ पर। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से जब ऐसे ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो OH की डायरेक्शन इधर आ जाएगी और ये H, ये वाला H आपका यहाँ आ जाएगा और एक वाला ये वाला H आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। जब OH आपका इधर चला जाएगा तो ये H यहाँ जाएगा ना और ये नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। ऐसे पलटना नहीं है, रोटेट करना है। रोटेट करने पे ये दोनों चीज़ ऊपर चले जाएंगे, मतलब OH इधर और H इधर। और जब ये इधर आएंगे तो आइसोप्रोपाइल इधर चला जाएगा और H इधर आ जाएगा। इस तरह से जो मैंने रोटेट कर दिया है ये वाला। ठीक है ना। अब जो हमारा डबल बॉन्ड कार्बन पे जो कार्बन अटैच है उसकी डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड में। किधर है, लेफ्ट साइड में। ठीक है ना। बहुत इजी तरीका है पहचानने का, कोई कठिन तरीका नहीं है। बस डबल बॉन्ड जो OH वाला कार्बन है उस कार्बन की डायरेक्शन देख लो किधर है, OH की वही डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना। OH की डायरेक्शन देखने बैठ गए, बोल ये तो OH की डायरेक्शन इधर जा रही है राइट में, तो ये तो राइट हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसकी डायरेक्शन देखनी है। ये लेफ्ट में है तब OH आपका लेफ्ट में है। ठीक है ना। तो लेफ्ट में हमारा OH मिल गया। अब OH की डायरेक्शन तो लेफ्ट में मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉजिटिव DET। क्या पूछा है, पॉजिटिव DET। पॉजिटिव DET लेफ्ट साइड में क्या बनता है, फ्रंट इपॉक्साइड। क्या बनता था, फ्रंट इपॉक्साइड। ठीक है ना, जो कि मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में लिखवाया था आपको। लेफ्ट साइड में OH है, पॉजिटिव DET पूछा है। ये रहा आपका स्टीरियो केमिस्ट्री, लेफ्ट में पॉजिटिव DET ये रहा, फ्रंट बनेगा। तो हम यहाँ क्या बना देंगे, ये आपका इपॉक्साइड फ्रंट बना देंगे। ठीक है ना। और मैंने बताया था इपॉक्साइड बनाने के समय पे हमें अपना सबस्ट्रेट वैसे ही रखना है जैसे पहले था, रोटेट करने वाला नहीं लिखना है।
ठीक है ना। कैसा लिखना है, जैसे पहले था वैसे हमें अपना प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है ना। रोटेट तो हम सिर्फ OH को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि लेफ्ट में है या राइट में है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमारा इपॉक्साइड कहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया, इधर की साइड डबल बॉन्ड हट गया और डैश डैश करके O लगा दिया। यही हम करते आ रहे हैं हम रिएक्शन में। और SAR प्लस एसिमेट्रिक इपॉक्साइड इपॉक्सीडेशन में इपॉक्साइड ही बनाना होता है कि नहीं। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम, 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल्स। क्या ये 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल है, तो ये हमारे 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल्स हमारे इस तरह से बनेंगे प्रोडक्ट में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी पड़ेगी पहले, फिर ए प्रोडक्ट बनेगा। ए प्रोडक्ट बनने के बाद में फिर हमारी -DET स्टीरियोकेमिस्ट्री बनानी है। पहले हमें ए प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और तब उसके बाद ए प्रोडक्ट को -DET से हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बनानी पड़ेगी, तब वो बी प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ए प्रोडक्ट बनाओ, एलाइलिक अल्कोहल बनाओ, क्योंकि ये तो अभी कीटोन ग्रुप है, ये तो अभी एक कीटोन ग्रुप है। एलाइलिक अल्कोहल बनाओ इससे पहले। अब एलाइलिक अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये तो मैंने रिएक्शन आपकी कर दी, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है आपकी, सबसे पहले क्या है, ये जो रिएक्शन है आपकी एक विटिंग रिएक्शन है। क्या है, विटिंग रिएक्शन है। और विटिंग रिएक्शन में हम क्या करते थे, विटिंग रिएक्शन में हम मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनता था वो जेड एल्कीन है या ई एल्कीन है, मतलब सिस एल्कीन बनता था या ट्रांस एल्कीन बनता था, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा विटिंग रिएक्शन है, विटिंग रिएक्शन हमारी स्टेबल कब होती थी, अगर प्रोडक्ट ई एल्कीन मतलब ट्रांस एल्कीन बनता था तब हमारी विटिंग रिएक्शन स्टेबल होती थी। अगर प्रोडक्ट जेड एल्कीन बनेगा तो हमारी विटिंग रिएक्शन नॉन स्टेबल होगी, ठीक है ना। और ये हमारी जो विटिंग रिएक्शन है, विटिंग रिएक्शन नहीं विटिंग रिएक्शन भी स्टेबल किस पे होगी, ट्रांस एल्कीन पे। और हमारी जो SAR प्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है वो भी हमारी किस पे होगी, ट्रांस पे, ट्रांस एल्कीन पे, ठीक है ना। जेड एल्कीन पे हमारी SAR प्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, किस पे होगी, ट्रांस एल्कीन पर, ई एल्कीन पर, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई है ना मैं क्या कह रही हूँ। ये हमारी विटिंग रिएक्शन है। इस विटिंग रिएक्शन में हमें स्टेबल और नॉन स्टेबल प्रोडक्ट ढूंढना है, क्योंकि हमारी विटिंग रिएक्शन स्टेबल और नॉन स्टेबल ये तो हम देख ही लेंगे, लेकिन जो हमारी ये रिएक्शन है एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, ये हमारी रिएक्शन होती है किस पर, एक स्टेबल या फिर एक ट्रांस एल्कीन पर, ठीक है ना। जेड एल्कीन पर ये ट्रांस स्टेबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने विटिंग रिएक्शन पूरी आप यहाँ नीचे कर भी ली है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे कैसे आ गया, ठीक है ना। तो ये हम आपका कैसे आया है इस रिएक्शन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम विटिंग रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपकी विटिंग रिएक्शन है, ये आपकी विटिंग रिएक्शन है। विटिंग रिएक्शन क्या होती है, CH3CH2Br, ठीक है ना। ये क्या है आपकी ब्रोमो इथेन, ये क्या है आपकी ब्रोमो इथेन प्लस PPH3, ठीक है ना। यहाँ से Br जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा नहीं आएगा, तब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। सॉरी मैंने नेगेटिव चार्ज लिख दिया है, मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिख दिया है, जो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि Br माइनस लेके बाहर जाएगा, Br आपका माइनस लेके बाहर जाएगा तो यहाँ छोड़ के जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। P जो फॉस्फोरस है आपका, इस पे लॉन पेयर होते हैं, ये अपने लॉन पेयर इसको दे देगा और इसके आपका बॉन्ड कंप्लीट होंगे फिर, ठीक है ना। अगली रिएक्शन में जैसे Br माइनस बाहर निकलेगा तो इसे पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखा दिया है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा और तब फॉस्फोरस अपने लॉन पेयर से देगा और इस तरह से CH3 CH को खोल लिया मैंने और ये PPH3। अब फॉस्फोरस के पास 4 बॉन्ड हो गए, इसके 3 ही बॉन्ड बना, फॉस्फोरस आपका 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब क्या होगा NaH से क्या होगा आपका, यहाँ से एक H+ बाहर जाएगा, H+ बाहर जाते ही क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो स्पीसीज है ये आपकी मेन स्पीसीज है क्योंकि यहीं से आपके एल्डिहाइड या कीटोन इसके साथ ऐड होंगे और ऐड होने के बाद में फिर आपका क्या बनेगा, सिस और ट्रांस एल्कीन आपके बनेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ से अगर इस स्पीसीज के साथ एल्डिहाइड या कीटोन ऐड करने पे अगर आपका सिस एल्कीन बनता है तो वो आपका नॉन स्टेबल होता है और ट्रांस एल्कीन बनेगा तो स्टेबल एल्कीन रहेगा। और आपकी शार्पलेस रिएक्शन किस पे काम करेगी, ट्रांस पर, एल्कीन पर, सिस पर काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ द मेन रिएक्शन, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अगर यहाँ से ई एल्कीन ट्रांस एल्कीन हमें मिले प्रोडक्ट के रूप में तो स्टेबल रिएक्शन रहेगी, अगर जेड एल्कीन बने तो नॉन स्टेबल रिएक्शन हो जाएगी, विटिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से इसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन ऐड करके रिएक्शन कैसे होगी वो मैं आपको समझा भी सकती हूँ, बट अब हम यहाँ से अपनी मेन रिएक्शन पर चलते हैं। हम कहाँ पर थे, जो हमारी रिएक्शन जो क्वेश्चन था हम अपने क्वेश्चन पर चल सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाने के बाद में क्या होगा जब ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में क्या होगा, ये जो है P डबल बॉन्ड O O E T और ये C डबल बॉन्ड O E T और O E T, यहाँ पर ये एक कार्बन है, इस कार्बन से इधर P जुड़ा है और इधर एक कार्बन जुड़ा है, ठीक है। NaH क्या करेगा, मैंने यहाँ पर NaH की रिएक्शन दिखाई नहीं है। जो NaH का काम है, NaH का काम है इस वाली चीज़ को बाहर निकालना। ये एक लीविंग ग्रुप है, इसको यहाँ से बाहर कर देगा और बाहर करने के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर। कार्बन पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जब वो नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो ये यहाँ आएगा। आगे समझ में। तो C डबल बॉन्ड, ये बेंजीन डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज आया था और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, COOET, इस वाले कार्बन पे COOET, ये यहाँ से ये वाला कार्बन है COOET, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और कार्बन के साथ H आपका है ही, ठीक है। अब देखो, अगर इसे हमें देखना हो ये ई एल्कीन है या जेड एल्कीन है तो कैसे देखेंगे, जैसे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन, ठीक है ना। इधर वाले कार्बन को 1 दे दिया क्योंकि इस पर मेथाल मतलब ग्रुप लगे हुए हैं, मेथाल ग्रुप। इस वाले कार्बन को 2 दे दिया, इसे फर्स्ट, इसे 2। अब इधर फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी, इसे 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ई एल्कीन। तो हमारी रिएक्शन यहाँ से हो जाएगी। अगर हमारा बनता H इधर होता, COOET इधर होता, तब क्या होता, 1, ये 1 और ये 2 और ये भी 1 और ये भी 2, तो सिस हो जाते। तो यहाँ से सिस वाला मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वो सिस पे हमारी रिएक्शन नहीं होगी तो इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा है। ये ट्रांस है तो मैंने यहाँ पर ट्रांस लिख दिया है। ऑब्वियसली सिस कैसे बनेगा, COOET इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब NaH से मैंने बता दिया ना कैसे होगा, ये यहाँ से लीव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर, ये कार्बन आपका यहाँ अटैच हो जाएगा जो हमने ये बॉन्ड बाहर निकाला था, ठीक है ना। एरो लगा लेना, मैंने लगाया नहीं है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट आपकी रिएक्शन होगी, अब करेंगे सेकंड स्टेप,
AlH4, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप से क्या होगा, जो ये आपका E एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है, एक स्टेबल प्रोडक्ट है आपका ये स्टेबल, यहाँ से क्या होगा, ये आपका एक एस्टर है COOET, ठीक है ना। ये आपका एक एस्टर है और LiAlH4 क्या करता है, एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, LiAlH4, ठीक है ना। तो यहाँ से डबल बॉन्ड CH2OH आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट A। और क्या हाँ हमारा प्रोडक्ट A ये रहा। यहाँ तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब कहाँ चलेंगे, आगे की ओर। अब क्या है हमारा, क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH और CH2OH, एल्कोहल बन गया ना हमारा। अब ये हमारा एलाइलिक एल्कोहल प्रोडक्ट बन गया है, सबस्ट्रेट बन गया है। ये हमारा एक एलाइलिक एल्कोहल सबस्ट्रेट बन गया है A। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे OH किधर की साइड है। फिर पूछा क्या है, -DET स्टीरियो केमिस्ट्री बनानी है। और फिर -DET स्टीरियो केमिस्ट्री बनाने के लिए OH को डिफाइन करो। OH किधर, डबल बॉन्ड कार्बन, इस वाले कार्बन पे ये जो कार्बन है किधर साइड है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे OH है, इसकी ये लेफ्ट साइड है। और -DET पूछा है, और -DET के लिए लेफ्ट साइड OH की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे बनती है, रेज पे बनती है, बैक साइड बनती है। तो हम क्या कर देंगे, इपॉक्साइड बैक साइड पे बना देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कहेंगे कि हमने रोटेट तो किया नहीं, यहाँ पर रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि OH हमारा ऊपर ही है। हम रोटेट कब करते हैं, जब OH की डायरेक्शन इधर साइड मतलब लेटी हुई हो, नीचे हो या इधर साइड हो, ठीक है ना। कोई अदर प्रोडक्ट ऊपर नीचे लिखे हों, ग्रुप लिखे हों, तो तब हम उसे रोटेट करते हैं। तो यहाँ रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ OH हमारा पहले से ही ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने यहीं से ही लेफ्ट राइट डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हमारा B प्रोडक्ट बन गया और ये आपकी रिएक्शन हो गई अब कंप्लीट। यहाँ से ये इसके साथ आपको A प्रोडक्ट बनाना था। A प्रोडक्ट एलाइलिक एल्कोहल बनाने के बाद में फिर -DET हमने B प्रोडक्ट बना दिया, जो कि आपका इपॉक्साइड ये बन गया, ठीक है ना। तो ये आपकी विट्टिक रिएक्शन से आपका हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रिएक्शंस हैं, आप कर सकते हो अपने आप से भी। बस एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि OH किधर साइड है। और -DET के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव DET के लिए क्या करते हैं, अगर हमारा OH लेफ्ट या राइट में हो, सबसे पहले आपको यही समझने की ज़रूरत है। इस रिएक्शन में इतना ज़्यादा कठिन है नहीं है, क्योंकि आप एक बार जब OH की डायरेक्शन पता लगा लोगे लेफ्ट और राइट में, तब आप डायरेक्ट फिर क्या करना होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री बनानी होती है, बैक और फ्रंट की। कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो। और इस पूरी रिएक्शन का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने पूरा आपका लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन है, आप देख सकते हो ये पूरी रिएक्शन। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो SAR प्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन आपकी यहीं पर फिनिश होती है। और भी कोई क्वेश्चन हुए तो मैं आपको इस रिएक्शन के और क्वेश्चन करा दूंगी आपको, और भी बता दूंगी, और कोई मुझे मिलेगा तो, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए एक और नई रिएक्शन मतलब नया क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि मैंने बताया था कि नया क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं ले आऊँगी। तो ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। जैसे ये आपका CH2OH, ठीक है ना, एल्काइन से जुड़ा हुआ है, और ये LiAlH4 और पॉजिटिव DET के साथ रिएक्शन करनी है। इस रिएक्शन सबसे पहले हम क्या करेंगे, LiAlH4 के साथ। अब LiAlH4 क्या करेगा, आपका जो ये आपका एल्काइन है इसे क्या कर देगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा।
क्योंकि एक नोट करने वाली बात है, क्योंकि जब आपका एल्काइन या ट्रिपल बॉन्ड को ही एल्काइन बोलते हैं, जब आपका एल्काइन किसी एलाइलिक अल्कोहल से अटैच होता है, एलाइलिक अल्कोहल से अटैच होता है या फिर एलाइलिक अल्कोहल से अटैच होता है, तब LiAlH4 उस एल्काइन को आपके एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मैंने यहाँ कर दिया, इसे मैंने ट्रांस बना दिया। ठीक है ना। अब ये मतलब ट्रांस ये LiLH4 ही बना देता है। ठीक है ना। तो ये आपका ट्रांस बन गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से LiLH4 का काम ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, इसे हम रोटेट करेंगे क्योंकि ये लेटा हुआ है OH। रोटेट करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे OH लेफ्ट में या राइट में। तो मैंने यहाँ इसे रोटेट कर लिया। अब जो मेरी यहाँ तक स्पीसीज है, क्योंकि ये तो हमें छेड़नी नहीं है, ये डबल बॉन्ड तो छेड़ना ही नहीं है हमें, सिर्फ हमारे एलाइलिक अल्कोहल वाले डबल बॉन्ड को छेड़ना है। तो इसे मैंने R नोटिफाई कर दिया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है R। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो मैंने इसे R लिख दिया है। अब जो हमारा OH है वो किधर साइड है, लेफ्ट साइड है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये लेफ्ट साइड में है डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट साइड में हो गया। लेफ्ट साइड में आपका OH है। पूछा क्या है, पॉजिटिव DET। पॉजिटिव DET के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बनती थी लेफ्ट साइड OH की, वो बनती थी डैश, मतलब कि फ्रंट साइड में। तो आपका ऑक्साइड कहाँ बनेगा, फ्रंट साइड बनेगा। तो ये आपका सब सेम रहेगा। इस डबल बॉन्ड को छेड़ना नहीं है, क्योंकि इसे नहीं छेड़ना, सिर्फ आपको एलाइलिक अल्कोहल वाले डबल बॉन्ड को छेड़ना है। एलाइलिक अल्कोहल वाले डबल बॉन्ड पे ही आपको इपॉक्साइड बनाना होता है। ठीक है ना। तो ये आपका इपॉक्साइड बन गया। ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है ना। इसकी एक लिमिटेशन भी है इस रिएक्शन की। द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज़ दैट इट इज़ रेलिएबल बट इट इज़ ओनली यूज फॉर एलाइलिक अल्कोहल। ये क्या है, एक रेलिएबल रिएक्शन है, बट क्या है, इसे यूज़ किया जाता है, या फिर ये यूज होती है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एलाइलिक अल्कोहल के लिए। जहाँ एलाइलिक अल्कोहल होगा वहाँ ये रिएक्शन काम करेगी, एलाइलिक अल्कोहल नहीं होगा वहाँ ये रिएक्शन काम नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये रिएक्शन पूरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और समझ में आई हो तो ये इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।